Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain the course of non-cooperation movement in countryside. Countryside मतलब गांव की तरफ में non cooperation movement कैसे फैला, कैसा उसका कोर्स रहा, उसे explain कीजिए. Second is, how did the non-cooperation movement spread to the countryside? Countryside में non cooperation movement कैसे spread हुआ? Describe the movement led by Baba Ramchandra इन अवध अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स. बाबा रामचंद्र ने अवध में जो मूवमेंट लीड किया था अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, उसको डिस्क्राइब कीजिए. हाउ डिड द पीजेंट्स ऑफ अवध यूज डिफरेंट मेथड्स टू अचीव देयर गोल्स. अवध के किसानों ने अलग अलग मेथड्स कैसे यूज किए अपना गोल अचीव करने के लिए. What were the methods used by peasants of Awadh to achieve their goal? Explain. Describe any three major problems faced by the peasants of Awadh in the days of non-cooperation. अवध के किसानों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स फेस करी, एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी आवर की कंसेप्ट. सो आवर की कंसेप्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? ये एक नेशन वाइड मूवमेंट था जो कि 1921 से 1922 के बीच में हुआ था और इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था. रूरल, अर्बन, टाउन्स एक्सेट्रा, काफ़ी सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था. लेट्स सी आवर आंसर. पॉइंट 1 इज रूरल पार्टिसिपेशन. इन द कंट्री साइड मूवमेंट वॉज लेड बाय द पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड लोकल लीडर्स. रूरल लेवल पे भी पार्टिसिपेशन हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे और वहाँ पे पीजेंट्स ने, किसानों ने, ट्राइबल लोगों ने और लोकल लीडर्स ने इस मूवमेंट को लीड किया था. सेकेंड इज रूरल पीपल्स इशूज. जो गांव के लोग थे या जो रूरल एरिया के लोग थे उनके क्या इशूज थे. इन द रूरल एरियाज मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स. द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल पीपल वर डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन पीपल. अब जो रूरल एरिया में लोग थे उन्होंने तालुकदार, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट लीड किया था और उनके इश्यूज डिफरेंट थे अर्बन लोगों के इश्यूज के लिए. लेट्स सी द सब पॉइंट्स. पहला सब पॉइंट है तालुकदार्स वर डिमांडिंग वेरी हाई रेंट्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस. अब जो तालुकदार्स थे वो बहुत हाई रेंट डिमांड करते थे गाँव के लोगों से और बहुत ज़्यादा अदर तरीके के टैक्सेस भी डिमांड करते थे, जिसकी वजह से जो लोग थे उनको पे करने में बहुत इश्यूज होते थे. Second is begar system was prevalent at a large scale. Peasants had to work for landlords without any payment or at a very low wages. अब बेगार सिस्टम क्या होता है? बंधुआ मजदूरी कहते हैं हम इसे हिंदी में. तो बेगार सिस्टम प्रेवलेंट था जिसमें कि लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करना पड़ता था किसानों को विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के या बहुत कम वेजेस पे. थर्ड पॉइंट इज peasants had no security of tenure, they were regularly evicted. अब peasants के पास क्या था? वो लैंडलॉर्ड्स के लिए काम तो कर रहे थे लेकिन उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी उस चीज़ की कि कभी भी वो लैंडलॉर्ड उनको निकाल सकते थे अपने टेन्योर से और इसलिए उनको रेगुलरली एविक्ट कर दिया जाता था. जब भी पीजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती थी उनको निकाल दिया जाता था, एविक्ट कर दिया जाता था. एंड द मेजर इशूज़ जो पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था उसकी जो मेजर डिमांड्स थी वो थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. सबसे पहले जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ये तालुकदार और रेवेन्यू कलेक्टर्स, उस रेवेन्यू में रिडक्शन हो. सेकंड इज अबॉलिशन ऑफ हंगर. हंगर एक बहुत प्रेवलेंट इशू था क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए या खाना लेने के लिए पैसा नहीं होता था, जो भी होता था वो एज अ रेवेन्यू देना पड़ता था. तो अबॉलिशन वॉज ऑफ हंगर वॉज अनादर इशू. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. अब जो भी लैंड था वो मेजरली लैंडलॉर्ड्स ने कैप्चर करके रखा हुआ था और जो एक्चुअल वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, लेबरर्स थे, उनके पास कोई लैंड नहीं बचता था. इसलिए थर्ड मेजर डिमांड थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. फोर्थ वॉज सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. जो भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा दमन करते थे पीजेंट्स का, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाए. थर्ड पॉइंट इज वेज टू प्रोटेस्ट. अब कुछ नए तरीकों से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, वो देख लेते. In many places, Nai-Dobi bands were organized to deprive the landlords of services of barber, cobblers, etc. Congress leaders like Nehru went to the villages of Awadh to know their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up. It was headed by Baba Ramchandra and others. अब क्या तरीके अपनाए जाते हैं रूरल एरियाज में? सबसे मेन तरीका होता है नाई धोबी बंद.
जो भी बेसिक सर्विसेज होती है बार्बर की, कॉबलर की, वॉशरमैन्स की एक्सेट्रा, उन सर्विसेज को एक बंद कर दिया जाता है लैंडलॉर्ड्स के लिए, ताकि लैंडलॉर्ड्स को ये सर्विसेज बार्बर्स की, कॉबलर्स की एक्सेट्रा नहीं मिल सके। जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स थे लाइक नेहरू, वो भी जाते हैं अवध के विलेजेस में वहाँ के किसानों की प्रॉब्लम्स के सुनने के लिए। अक्टूबर का मंथ आते आते एक अवध किसान सभा सेटअप कर दी जाती है, बहुत सारे विलेजेस में वो स्प्रेड करती है, और ये जो अवध किसान सभा थी वो बाबा रामचंद्र लीड कर रहे होते हैं अंडर द पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। ऑप्शन फोर्थ इज अटैक ऑन तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स। तालुकदार्स और मर्चेंट्स के ऊपर अटैक होता है। व्हेन द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, देयर अकाउंट बुक्स वर बर्न्ड, द मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। अब जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड होता है आगे 1921 में, तालुकदार्स के और मर्चेंट्स के घरों को अटैक कर दिया जाता है, और उनके जो अकाउंट बुक्स थे जिसमें वो सब कुछ अपना रिकॉर्ड रखते थे, उन अकाउंट्स बुक्स को जला दिया जाता है, देवर बर्न्ड। और ये जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी ये कांग्रेस के कुछ लीडर्स को पसंद नहीं आती है, बिकॉज दिस नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज बीइंग लेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। इस तरीके से रूरल एरियाज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैरी ऑन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।